में कितना प्रॉफिट रखना चाहिए वो रखा, प्रॉफिट रख के जोड़ लिया। अब हम सामने वाले को बता ही नहीं रहे कितने पैसे हुए। What is the use? सही बात है। जब आप बता ही नहीं रहे तो आपके चिंतन मनन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि हमारी खुद की इच्छा है कि हम भगवत गीता को एज इट इज डिलीवर करें, तो भगवान हेल्प करते हैं उसमें एज इट इज डिलीवर करने का। आप मनन कर रहे हो उसके बाद छोड़ दो तो वो मनन पूरा है ही नहीं, आपको आचरण में लाना ही पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय। हम जो अपनी ये भगवत गीता की जो सीरीज़ बनाते हैं, या फिर हम और भी भगवत गीता से हटकर भी कुछ वो टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। तो उसमें अभी हमने प्रीवियस में एक चर्चा की थी कि क्यों लोगों को धर्मशास्त्र समझ नहीं आते हैं, क्यों जो धर्मशास्त्र होते हैं वो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसके हिसाब से आचरण नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा इस पर हमें एक वीडियो बनानी चाहिए। तो क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन कर देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसका जवाब देना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ क्वेश्चन कर देना वो नहीं है ना। क्वेश्चन कर देना आप किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, उसके जवाब के साथ उस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मनन और चिंतन इम्पॉर्टेंट है किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो उसको बताने के लिए आपको उसका प्रोसेस भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं जैसे बताती हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपना देती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं खाना वाना बनाती थी तो हम तो पहले हाथ से रोटियां बनाते हैं। तो ये आलोक को कुछ प्रॉब्लम हुई दांतों में, तो इन्होंने रोटी वगैरह वो वाली रोटियां खाने बंद कर दी जो उसकी होती थी बेलन वगैरह, चकले बेलन वाली। तो मैंने ट्राई किया कि हाथ वाली रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि हाथ वाली जो रोटियां होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। मोटी होती है तो इसलिए वो क्रिस्पी होती है, मतलब रबड़ जैसी कट जाती हैं वो। हाँ, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करती हूँ। जब पहली बार रोटी बनाई तो थोड़ी अजीब सी ऐसी सी बनी। एक तो छोटी सी बनी, पहली बार में तो बहुत ट्राई किया तो इतनी सी बनी। उसके बाद जब दोबारा ट्राई किया तो वो थोड़ी बड़ी बनी। उसके बाद ट्राई किया तो वो थोड़ी बड़ी तो बन गई, लेकिन उसका नक्शा ऐसे से था। फिर चौथी बार में फिर ट्राई किया तो गोल बनी, लेकिन कहीं से पतली कहीं से मोटी। फिर उसके बाद मैं करती गई तो एक टाइम ऐसा आया जब वो गोल भी बनी, जब वो बिल्कुल इक्वल थी। और आज के टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बहुत जल्दी। पहले में टाइम मुझे बहुत लगा, दूसरे में थोड़ा कम टाइम लगा। करते करते टाइम कम होता गया और परफेक्शन उसमें आता गया। फिर क्या है, अब ये मेरा एटीट्यूड हो गया। अब मेरे को रोटी बनानी है, मैं नॉर्मली आटा उठाती हूँ, इतना आटा तोड़ा बनाया हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ये पता था कि रोटियां का एक तो आकार क्या होता है, गोल होती है, इस तरीके की होती है, कहीं से पतली कहीं से मोटी नहीं होती है। तो ये चीज मैंने अपने ध्यान में रखी, तभी तो मैं उस पे काम करती गई ना आगे। तो अब क्योंकि मुझे पता है कि इसका प्रकार, इसका आकार कैसा है, इसका वो ढांचा कैसा है, उस पे जब मैंने काम किया तो वो परफेक्शन की तरफ बढ़ा। और किस परफेक्शन की तरफ? जो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में परफेक्शन आइडल था कि वो गोल होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए। वैसे ही जब हम शास्त्रों की बात करते हैं या हम किसी भी शास्त्र के चिंतन या मनन या आचरण में उतारने की बात करते हैं, तो यहाँ आपको सबसे पहला स्टेप जो लेके जाना है वो ये लेके जाना है कि आपके दिमाग में भगवान की छवि होनी चाहिए। भगवान क्या है? भगवान मतलब भगवान पहली बात क्या है, कैसे है, स्वरूप हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान क्या है? जो हम हर बार बोलते हैं, भगवान है धर्म, भगवान है सत्य, भगवान वो है जो हमेशा हर पहलू में सही होगा। और भगवान लिमिटेड नहीं है। हाँ, भगवान लिमिटेड नहीं है। ऑब्वियसली वो भगवान को आप लिमिट नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि भगवान को लिमिट कर दिया जाएगा कि वो ऐसे ही होते हैं, इसी तरह के दिख सकते हैं। हाँ। कि भगवान इंसान ही हो सकते हैं, या तो भगवान दिख ही नहीं सकते, या भगवान बंदर जैसे नहीं हो सकते, या भगवान पत्थर जैसे नहीं। भगवान को लिमिट कर दिया कि ये ऐसे नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो उसकी मर्जी, वो कैसा होना चाहता है। क्योंकि भगवान सब कुछ है, वो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी नहीं हो सकता। बस भगवान अधर्मी नहीं हो सकता, बिल्कुल। बस इतना ही, यही एक चीज है जो भगवान में नहीं होती। इसके अलावा आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि भगवान ऐसा नहीं दिख सकता, वैसा नहीं दिख सकता। उसको भौतिक रूप से आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो है वो सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है। और अगर उसको आपने लिमिट कर दिया कि भगवान इंसान जैसा तो दिख ही नहीं सकता, तो फिर किस बात का भगवान? इफ ही इज नॉट कैपेबल ऑफ लुकिंग लाइक अ ह्यूमन, वो किस बात का भगवान? अब आप बोलो भगवान चूहे जैसा नहीं दे सकता, अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो खुद को चूहा बना दे, तो किस बात का भगवान? बिल्कुल। भगवान वो है जो कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को चूहा भी दिखा सकता है, वो अपने आप को कीड़ा भी दिखा सकता है, वो अपने आप को पूरा ब्रह्मांड भी दिखा सकता है, वो अपने आप को सूर्य भी दिखा सकता है, वो अपने आप को बंदर भी दिखा सकता है, वो अपने आप को कुछ भी दिखा सकता है, कैसा भी बन सकता है। शर्त एक है कि
ऐसे किसी भी शरीर में किसी भी स्वरूप में वो दिखेगा, उसके साथ साथ उसकी एक कंडीशन होगी कि वो हमेशा धर्मयुक्त आचरण करेगा। वो वही कर्म करने के लिए सामने पृथ्वी पर आएगा या कहीं भी आपको नजर आएगा तो वो वही कर्म कर रहा होगा जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो। किसी एक आदमी के लिए नहीं, किसी एक कास्ट के लिए नहीं, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं, किसी एक कंट्री के लिए नहीं, किसी एक कलर के लिए नहीं। उसका एक ही टारगेट होता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो सही तरीके से चले। बिल्कुल। तो ये है भगवान की जो हम अपने मुंह से परिभाषा जो बता सकते हैं, जो हम ध्यान में रख सकते हैं भगवान। और इसीलिए इसमें हमने ऐड किया है कि वो लिमिटेड नहीं है। तो हमने जो बताया इतना ही नहीं है, इससे और भी आगे हो सकता है। द ओनली थिंग इज दैट कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं हो सकता तो भगवान है ही नहीं। बिल्कुल। तो भगवान को लिमिट नहीं करना है। और जब आप ये सब चीजें जो हमने अभी यहाँ पर बताई, जब ये अपने ध्यान में रखोगे आप, उसके बाद जब आप कोई शास्त्र पढ़ोगे तब आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है कि क्या भगवान ये बोल सकते हैं, क्या जैसे तुमने बोला भगवान ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, भगवान तो सब कुछ है, वैसे ही क्या भगवान ये बोल सकते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ये तू वो नहीं कर सकता। जो अधर्म में आता नहीं है उसकी बात कर रही हूँ। जो अधर्म है वो तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन जो अधर्म में नहीं आता, जैसे कि पहले बहुत लोगों को ये बोला जाता था कि हनुमान चालीसा लड़कियां औरतें नहीं पढ़ सकती। कुछ लोग तर्क देते थे कि अरे उनकी शादी नहीं हुई है, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए नहीं कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बाद में बहुत सारे, अब क्योंकि जागृत थोड़े लोग अवेयर हो रहे हैं, तो अब लोगों को ये पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से तिलक नहीं उठा सकते। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप भगवान मान के उनका तिलक अपने माथे पे लगा रहे हो ना, तो आपका कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं बैठेगा। तब आप भगवान मान के उनकी अगर तिलक लगा रहे हो तो यहाँ पर कुछ गलत, कुछ सही नहीं बैठता है, यहाँ सब सही है। आप कुछ भी मानो, भगवान तो भगवान ही रहेंगे, वो थोड़ी बदल जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन लिमिट लगा दी ना कि आप लड़की हो तो आप नहीं छू सकते। क्या भगवान के लिए लड़की और लड़का अलग अलग हो सकते हैं? नहीं। तो ये चीज है, यही चीज मैं बोल रही हूँ कि आपको भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको मनन यही करना है, क्या भगवान लड़का और लड़की में भेद करेंगे? क्या मेरा गुणगान लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती? क्या वो ये भेद करेंगे? मैंने जो लीलाएं की हैं वो लीलाएं आदमी तो पढ़ेगा, उसमें शास्त्रों में पढ़ सकता है, औरतें नहीं पढ़ सकती हैं या शूद्र नहीं पढ़ सकते। क्या वो भेद करेंगे इन चीज़ों का? तो आपको ये भगवान का जब आपको पता होगा ना भगवान क्या है, वो ये है, मतलब खुली सोच, स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र है वो आपको भी स्वतंत्र ही रखेगा, आपको परतंत्र या आपको किसी के अधीन करके पराधीन नहीं बनाएगा। राइट। तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। और जब आपके अंदर सोचने की स्वतंत्रता आएगी, काम करने की स्वतंत्रता आएगी, धर्मयुक्त आचरण करने की स्वतंत्रता आएगी, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मनन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तब आप ऑटोमेटिकली मनन उस पर करना चालू कर दोगे। क्योंकि सोचने की भी हमारी सोच क्यों नहीं मनन कर पाती, क्यों नहीं चिंतन कर पाती? क्योंकि हमारी सोच बाउंड है ना कुछ चीज़ों से। ऑलरेडी हमने ये सोच लिया है। हमें, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, भागवत जी का ही एग्जाम्पल है कि भागवत जी, हाँ बोलो। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि चिंतन और मनन क्या है। चिंतन किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना, मनन उस टॉपिक के बारे में डीप डाइव करना, बहुत गहराई से उसके बारे में लंबे समय तक सोचते रहना है, टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। वो होता है मनन। तो चिंतन और मनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके मन में एक टॉपिक आया कि भगवान जो हैं उन्होंने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, नाक और कान क्यों काटे। तो इसके बारे में एक थॉट आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो भी तो एक स्त्री थी, उसके साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया, स्त्रियों के साथ तो उन्होंने गलत किया। फिर आप उसके बाद इतना सोच लिया, ये हो गया चिंतन। अब उसके बाद उसमें मनन करना है कि यार वो भगवान है, गलत तो कुछ करेंगे नहीं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया होगा, आखिर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक स्त्री के नाक कान क्यों काट दिए। जब आप डीप डाइव उसमें करोगे, जब मनन करोगे और जब सोचोगे, समझोगे कि वो भगवान है, गलत तो करेंगे नहीं, और जब आप और जब आप ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि उन्होंने नाक कान नहीं काटे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधर्म का अंत करने की कोशिश की। जब शूर्पणखा ने सीता माता को डराने की कोशिश की तो उन्होंने, शूर्पणखा ने डराने के लिए क्या किया, राक्षसी बनना शुरू हो गई। तो जब वो राक्षसी बनना शुरू हुई तो सबसे पहले उसने अपने कान बड़े किए, फिर नाक बड़े किए, और इतनी देर में वो सीता जी की तरफ जैसे ही बढ़ने लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि इस पर अटैक करो। तो क्योंकि उसके नाक और कान पहले बढ़े हुए थे इसलिए उनको काट दिया गया। टारगेट नाक और कान नहीं थे, बट पहले उसने उन्हीं को बड़ा किया। तो उसको राक्षस बनने की प्रवृत्ति जब शुरू हुई, जिस अंग से, उन्हीं अंगों को काटा गया जो राक्षस बनने जा रहे थे। तो ये था। तो उसके आप मनन करना ही होता है कि उसके बारे में डीप डाइव करना और समझना। अगर आप उसमें डीप डाइव नहीं करोगे तो वो मनन नहीं है। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, भगवान की लीला थी, जो अगर जनरली आप बातें
अगर आप किसी कथावाचक से सुनोगे तो वो कुछ और बताएंगे आपको, कहीं और तरीके से बताएंगे, और किसी से करोगे तो कहीं और तरीके से बताएंगे। जैसे भगवान ने तो अधर्म कर दिया, वो भी बोल सकते हैं कुछ लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जबकि भगवान का कोई भी काम जस्टिफाई करने की जरूरत जस्टिफाई नहीं, वो सही होगा 100%, और अगर वो गलत है तो उन्होंने किया नहीं है। हाँ, ये कहानी जोड़ी गई है। अगर कुछ भी गलत आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो कुछ सही है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये उन्होंने किया ही नहीं है, ये लेखकों ने, साहित्यकारों ने अपने आप कुछ भी लिख दिया है, क्योंकि भगवान सिर्फ सही करते हैं, गलत कभी नहीं करते। एग्जैक्टली, भगवान के लीलाओं को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना, आपको समझना पड़ेगा ये क्यों किया, ये है सही तरीका। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कुछ भी लिख दिया और उसको जस्टिफाई नहीं, बिल्कुल। आपको आइडेंटिफाई करिए सही है या नहीं। अगर सही है तो आप बताओ, अगर आप सही मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अगर आपको सही मतलब नहीं दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, फिर वो भगवान ने किया नहीं है, उसको इस स्टोरी से बाहर करो। और यही चीज है जो आपको मनन के बाद समझ आएगी कि भगवान ने क्यों किया, किस लिए किया, इसके पीछे पर्पस क्या होगा, हमें समझाने का। भगवान के करने का पर्पस नहीं है, हमको क्या समझाना चाहते हैं वो ये। जब आप ये देखोगे कि हमको, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, श्रेष्ठ हैं वो। अब जो इंसान श्रेष्ठ है, जिसमें कोई कमी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ छोड़ो, सर्वश्रेष्ठ है, वो आप गलत चीजें करके तो नहीं जाएगा ना। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान ने बोला मैं श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ आचरण करके दिखा रहा हूँ तुमको। क्योंकि जब कोई काम करता है तो जो आगे वाली जो जनरेशन होती है वो उसी को फॉलो करती है। तो हमको जो चीज समझानी है वो तो वो खुद करके बताएंगे, तभी तो हमको समझ आएगी। जब उन्होंने नहीं किया होता और ऊपर से वो बोल रहे मैं निर्विकार हूँ, तो निर्विकार रूप में आपको क्या समझ आया? कुछ नहीं समझ आया, इसीलिए तो आकार लेके आए ना वो। अब निराकार जब आकार में आए तो वो आकार में ऐसे तो नहीं आगे कि चल आज मन कर रहा है आकार में चले जाते हैं। उनको पता है कि जब मैंने एक सृष्टि बनाई है जो आकार के साथ है, तो उसमें आकार के साथ ही तो जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, और उनको ये जब उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा अधर्म मनुष्य कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने मनुष्य शरीर लिया। Exactly. अगर अधर्म ज्यादा घोड़ा कर रहा होता तो वो घोड़े का शरीर लेते। उन्होंने मनुष्य शरीर इसलिए लिया क्योंकि मनुष्य अधर्म के रास्ते पे जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उन्होंने मनुष्य शरीर लिया और करके दिखाया कि क्या सही है क्या गलत, ताकि मनुष्यों को समझ आए। लेकिन ये सारी चीजें आपको तब समझ आएगी जब आप ये ध्यान में रख के चलोगे कि भगवान का सबसे बड़ा चीज कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वो कोई भी काम बिना कैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज वो धर्म है। सबसे, अगर किसी भी काम में 1% भी आपको लगता है कि यह अधर्म है, वो भगवान ने किया ही नहीं है। या तो आप गलत सोच रहे हो, या तो ये भगवान ने किया, या तो स्टोरी गलत लिखी हुई है। बिल्कुल, किसी ने ऐड किया हुआ है। सिंपल सी बात है कि साहित्यकारों का सिंपल सा काम है, वो जो अच्छा लगता है, जो पब्लिक पसंद करती है वो डाल देते हैं। आजकल पब्लिक पसंद कर रही है कि रावण महान है, तो आजकल बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे जो अपने आप को कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो भी रावण के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि रावण महान है। वो ये बोलते हैं कि रावण जैसा पराक्रमी जो योद्धा था उसको अगर राम जी नहीं हराते। और उसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट मैन। वो ये चीजें बोलते हैं। तो इस चीजों को तो साहित्यकार तो लिख देगा, अकबर महान, औरंगजेब महान, बाबर महान, ये भी तो लिखा साहित्यकारों ने। तो उन्होंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। कोई भी कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि उनको अपनी किताब बेचनी होती है या उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं, इसलिए वो वही लिखते हैं जो ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पसंद करती है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में अगर ज्यादा राक्षस जन्म ले रहे हैं और वो अगर रावण को अपना बाप मान रहे हैं, तो साहित्यकार वही बेचेंगे, बिल्कुल, कथावाचक वही बेचेंगे कि हाँ ये तो महान था। अभी रुक जाओ, कुछ टाइम बाद अगर ऐसा समय आएगा जब ज्यादा अधर्मी और हो जाएंगे, तो वो तो ये भी बोलेंगे कि राम भगवान नहीं थे, राम ही राक्षस थे, वो ये भी बोल देंगे। तो ये साहित्यकार कुछ भी लिखेंगे, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भगवान कौन है और भगवान क्या कर सकते हैं। वो चिंतन और मनन से ही होगा। और चिंतन और मनन, हमने जो चीजें बताई हैं भगवान के बारे में, वो आपको पहले से ही दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ये तो पक्का करके रख लो कि यही है। जैसे आपको पता है कि रोटी गोल ही होती है, कोई दूसरा आकार हो ही नहीं सकता इसका। राइट। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भगवान, हो सकता है आपको शब्दों के फेर में उलझाया जाए कि भगवान मतलब कोई ऐसा महापुरुष जो है वो भगवान होता है। तो आप ये सोचो, आप महापुरुष को फॉलो करने चाहते हो या सुप्रीम पावर जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है? करेक्ट, राइट। तो हम लोग जिस भगवान की बात करें, दैट इज द सुप्रीम पावर, होल एंड सोल क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड वो क्या जनरेटर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, हम उसको भगवान बोलते हैं। तो और हमारा फोकस उसी पर होना चाहिए, बाकी हम इन तुच्छ प्राणियों के बारे में क्यों सोचना है? Obviously. हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। तो अगर आपका फोकस उस पे है तो आप ये आइडेंटिफाई करो, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर कहीं किसी भी केस में ऐसा लिखा है कि उसने ये काम गलत किया है, तो मतलब लिखने वाला गलती कर रहा है, वो ये नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। अगर किसी, सपोज जैसे राम जी के बारे में है, राम जी का बेसिक कैरेक्टर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि वो हमेशा धर्म की राह पर चले। अब उसके बीच बीच में कुछ एक दो अधार्मिक वो जोड़ दिए गए हैं, कुछ इस तरह से उनको मोल्ड करके लिख दिया गया कि ये तो अधर्म कर दिया, तो गलत काम कर दिया उन्होंने।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, ये कहानियां बनाई गई हैं क्योंकि सिर्फ एक आध है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर रावण की बात हो तो रावण का कैरेक्टर ही अधार्मिक है। अब उसमें एक दो अच्छी अच्छी बातें जोड़ के उसको भगवान बनाने की कोशिश की जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये लिखने वाला बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि उसका बेसिक जो कैरेक्टर है वो तो गलत है। एक दो चीजें बोल के अच्छी हैं उसको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भगवान जो है वो धर्म संगत ही है, धर्म विरुद्ध भगवान नहीं है। अगर किसी भी कैरेक्टर को, जो आपके इतिहास का कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसका मेन जो उसकी आइडेंटिटी है वही अधार्मिक है, वो सब, जैसे रावण की सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है कि वो एक तो राक्षस था, अहंकारी था, राम जी को भगवान नहीं मानता था, शिव जी को भी अपने मतलब बहुत ही तुच्छ मानता था, एक्चुअली वो ये शिव जी को भी बहुत तुच्छ मानता था। और उसके अंदर ये थॉट प्रोसेस था कि सीता जी का, क्योंकि वो बहुत सुंदर है इसलिए वो हमारे पास ही रहनी चाहिए, उनको कंट्रोल करने की जो उसकी प्रवृत्ति थी ये उसको राक्षस बनाती है। इन सबके होने के बाद अगर उसके बारे में किसी ने एक दो अच्छी बातें लिख दी तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप उसको भगवान नहीं मान सकते, वो राक्षस था, राक्षस ही रहेगा, क्योंकि उसके नाम के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई इसलिए वो अधर्मी ही था। और उसको हम भगवान बना के या उसको अपना पूर्वज मान के या उसको अपना बाप मान के और उसके गुणगान नहीं करते रह सकते। हमें गुणगान किसके करने, भगवान के, क्योंकि राम जी के कैरेक्टर के साथ धर्म पूरी लाइफ में जुड़ा हुआ है। एक दो चीजों को मोल्ड करके लोगों ने उसको अधर्म बता दिया, इसलिए हम राम जी की पूजा करते हैं और हम ये समझते हैं कि यही वो सुप्रीम पावर है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। क्यों? क्योंकि इनके साथ धर्म का पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक धर्म है। हम कृष्ण को भगवान इसलिए जान पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, वही यूनिवर्सल क्रिएटर है, क्योंकि जब हम उनकी भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसमें दिखता है कि सब कुछ धर्म है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो किसी एक इंसान के लिए हो, यहाँ पे सब कुछ ऐसा है जो संपूर्ण सृष्टि के वेलफेयर के लिए हो। राइट तो इस वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये भगवान है। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा वो जीत गया तो उसको भगवान मानना है, ये हार गया तो इसको राक्षस मानना है, या अरे वो हमारे परिवार का था वो इसलिए उसको भगवान मानेंगे। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको काम करना है और भगवान का चिंतन और मनन करोगे तो भगवान समझ आएगा, वरना किसी राक्षस की पूजा करते रह जाओगे। बिल्कुल, और कोई भी आके आपको रिलीजन चिल्लाते रहोगे हमेशा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी जैसे तुमने बोला था शुपनखा वाली जो स्टोरी बताई थी, तो शुपनखा की नाक कान काटे, ठीक है, उसके पीछे तुम्हें चिंतन से समझ आए कि ये लॉजिक है, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर तुम्हारी वाइफ के ऊपर कोई अटैक करने आ रही है राक्षसी, तो क्या उसको तुम नहीं बचाओगे? वो भी तो तुम्हारा धर्म है। तो यहाँ पर भगवान ने अधर्म तो वैसे भी नहीं किया, भगवान ने धर्म किया, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी गर्दन काट सकते थे, उसके नाक कान क्यों काटे, उसकी इंसल्ट क्यों की? उसका जवाब ये है कि उसकी उन्होंने इंसल्ट नहीं की, बिकॉज वो राक्षसी बनने के प्रोसेस में थी, उसकी नाक और कान बड़े हुए, इसलिए वो सबसे पहले वो कट गए। जब उन्होंने अटैक किया तो जो बड़ी चीज होती पहले वही कटती है, राइट। अगर आपका पेट बड़ा है और आपके ऐसे कोई अटैक करेगा तो पेट कटेगा पहले, मुंह नहीं कटेगा, क्योंकि मुंह पीछे हो जाता है। इसलिए उसकी नाक पहले इसलिए कटी क्योंकि वो बड़ी थी। आगे से अटैक किया तो नाक कटी, साइड से कान बड़े हो रहे थे तो उधर अटैक किया तो कान कट गए। ये था। तो उसकी इंसल्ट इसलिए नहीं किसी महिला की इंसल्ट करनी थी, उसका वध ही करना था उनको, लेकिन उसके नाक कान कट गए और वो भाग गई, वरना वो उसका मत कर देते। हाँ, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी होगी उनको पता होगा कि एकदम से वो जैसे ही बड़ी हो रही थी वैसे ही काटे और वो तुरंत भाग गई, फिर वो गई खरदूषण के पास। तो उनका टारगेट ये नहीं था कि किसी की इंसल्ट करनी है, उनका टारगेट ये था कि जो अधर्म है उसको खत्म करना। लेकिन ये चीज समझ कैसे आएगी? जब चिंतन करेंगे, जब मनन करेंगे, बिना मनन के, क्योंकि हमें पता है कि जब भगवान को आप खाली एक तुच्छ प्राणी मानोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ, चलो चिंतन हो गया, मनन हो गया कि भगवान ऐसे हैं, हमने मान लिया कि भगवान ऐसे हैं, मतलब है ही वो, और ध्यान में रख भी लिया, और उसके बाद उनकी लीलाओं को हमने चिंतन करना चालू कर दिया, उसके ऊपर मनन करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको समझ आ रही है उसको उसके बाद फिर आचरण में उतारना भी है। अगर आपने आचरण में नहीं उतारा तो कोई मतलब ही नहीं है वो चिंतन और मनन का। अरे चिंतन और मनन करते इसलिए कि आइडेंटिफाई कर सके कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि धर्म के रास्ते पे चलना है। अगर आपको पता होने के बाद भी आपको अधर्म ही करना है तो फिर आपके चिंतन मनन का फायदा ही क्या है? एग्जैक्टली, तो उसको ना तो चिंतन कहा जाएगा और ना ही मनन कहा जाएगा। अभी एक आप स्टार्टिंग पे ही हो जहाँ आपने अभी आई थिंक भगवान को जाना भी नहीं है फिर, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तू अपने हिसाब से काम कर, जो तुझे पसंद आ रहा है वो कर, मैं जो कह रहा हूँ सुन तो ले, लेकिन तू कर वही जो तुझे करना हो। वरना भगवान भगवत गीता में इतनी सारी चीज़ें, इंद्रिय कंट्रोल करना और मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें नहीं बताते ना। आसक्ति को कैसे कंट्रोल करना है, फिर ये सारी चीज़ें नहीं बताते ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर कैसे संयम रखना है, आपको कैसे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, आसक्ति को कैसे ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें ही मनन के बाद का प्रोसेस है जो आपके आचरण में आएगा।
बिल्कुल। और अगर नहीं आएगा, हम इतनी सारी जो हमारे पास जो ग्रंथ है वो हम कैसे समझ पाते हैं? यही सोच हमारी पीछे है कि भगवान, जब हमने बोला ना कि हाँ भगवान ये है, एक तो ये है कि अपना जो दिमाग है आप अपना वो मत रखो। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि हमारा ज्ञान क्या है, हमारी आत्मा, और आत्मा और भगवान सेम है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा उन्हीं से निकले तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, जैसे भगवान है वैसे आत्मा है। तो अपना भौतिकता को छोड़ दो और यही समझो कि भगवान और आत्मा सेम है। तो क्या भगवान कभी कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही जब आप कुछ लेके पढ़ोगे और उसमें देखोगे कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई, हम आपकी आत्मा फिर जवाब देगी कि बेटा मैं नहीं कर सकता, ये गलत लिखा हुआ है, भगवान नहीं कर, क्योंकि मैं भगवान को जानती हूँ, आत्मा भगवान को जानती है, हम नहीं जानते, हमारा शरीर नहीं जानता, आत्मा तो भगवान को जानती है ना। हम हमारे पेरेंट, अगर हमारे पेरेंट ने हमको जन्म दिया, उनके साथ रहे हैं, हम उन्हीं से निकले हैं, तो हमें पता है ना कुछ गुण तो हमारे अंदर उनके जैसे ही होंगे। आत्मा भी तो उन्हीं का अंश है, भगवान का। तब आत्मा आपको बताएगी कि ये गलत लिखा हुआ है या इसको आपने गलत समझा है, आपको इस तरीके से इसको समझना है। तो तब आपकी आत्मा आपको बताएगी। तो यही है चिंतन, और चिंतन में ही आत्मा आपके पास आती है और आपको समझाती है कि ये सत्य है, ये ज्ञान है। उससे पहले अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपने चिंतन किया ही नहीं, तो आत्मा किसको बताएगी? अब बता भी रही होगी तो आप समझोगे ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस चीज की डीप थॉट तो की नहीं, आप उसके घुसे ही नहीं ना उस चीज के अंदर। जिसको बोलते हैं विशेष ज्ञान, जिसको बोला जाता है विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? चीजों को एकदम चीर फाड़ करके उसके अंदर घुस जाना कि नहीं ये हुआ तो पहले इतना बड़ी चीज है, ठीक है, ये कैसे बना, उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, और फिर उसके अंदर क्या है। इसी को प्रोसेस बोलते हैं मनन करने का। तो जब तक आपने ये चीज, ठीक है भगवान ने लीला की, ठीक है, लीला का पर्पस क्या है ये समझना पड़ेगा। फिर लीला का पर्पस है तो उससे हमारे को क्या फायदा होने वाला है? ऐसे आके कुछ भी करके तो नहीं जाएंगे ना। जब तक मनुष्य उससे हमारे लिए क्या लर्निंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए क्या, पता है एक चीज और हम गलत सोचते हैं कि हमको क्या फायदा होगा। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमें फायदा हो। हाँ। वो सब कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम सीखें। तो हमारे लिए क्या लर्निंग है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। हाँ, तो अब हम उस लीला से हमारे लिए भगवान क्या हमको सिखाना चाहते थे, हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। जब आप ये समझ जाओगे ना कि भगवान, जब आप ये चिंतन ही करने लगोगे ना कि भगवान क्या समझाना चाहते थे, तो आपकी अंतरात्मा आपको खुद बता देगी कि भगवान ये समझाना चाहते थे। क्योंकि आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप समझ पाओ, लेकिन आत्मा आपकी कैपेबल है, वही समझा सकती है। लेकिन वो होगा तभी जब आप चिंतन करोगे। और चिंतन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने आचरण में नहीं लेके आया, तो चिंतन का जो चिंतन आपने किया वो वेस्ट है, क्योंकि फिर आप वहीं चले जाओगे। आप, वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वुमेन टू ऑब्वियसली। तो जब तक ये प्रकृति पुरुष वाली बात हो गई पुरुष है यहाँ पर, पुरुष सब है तो यहाँ पर जब तक आपने मनन किया, चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद अगर आपने लास्ट वाला प्रोसेस नहीं किया तो फिर आप बैक टू जीरो हो जाओगे। क्योंकि आपका जो टारगेट था वो आपने चीज़ों को ग्रहण करने से लेकर उसको आचरण में उतारने तक का था। आपने जब तक वो चीज़ उतारी नहीं, वो वेस्ट है। जैसे एक तरीके से ये बोला जा सकता है, हम खाना खाते हैं लेकिन खाना वहीं पर निकाल दे तो उसका न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलेगा? I've got the example. एग्जाम्पल ये है कि हम एक दुकान चला रहे हैं, दुकान में कस्टमर आया, कस्टमर ने कुछ सामान लिया, उसका हमने बिल बनाया, सोचा इसका कितना पैसा होगा, कैलकुलेट किया, मनन किया कि कौन सी चीज में कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, वो रखा, प्रॉफिट रख के जोड़ लिया। अब हम सामने वाले को बता ही नहीं रहे कितने पैसे हुए। व्हाट इज द यूज? सही बात है। जब आप बता ही नहीं रहे तो आपके चिंतन मनन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इन द सेम वे, अगर आपने कुछ धर्म के बारे में चिंतन किया, मनन किया, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे, उसको यूज ही नहीं कर रहे लाइफ में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। और क्या। तो ये है चिंतन और मनन। हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर बात ये है कि लोग बोलते तो हैं कि सब चिंतन और मनन की बात करते रहते हैं। चिंतन का क्या मतलब है कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके और बैठ जाए? बिल्कुल नहीं, चिंतन करना बिल्कुल नहीं होता। जैसे भजन करने का लोग गलत मतलब निकालते हैं। भजन करने का मतलब ये कीर्तन नहीं होता है। भजन करने का मतलब है भजना, उसको दिमाग में वो रमना चाहिए, आपके घूमना चाहिए वही चीज। जब वो सामने वाले को दिखे या ना दिखे, आपको आपके अंदर होनी चाहिए, चल रही होनी चाहिए वो हर चीज में। आपको जब हम बोलते हैं कि धर्म को भजो, तो धर्म को भजने का मतलब ये है कि हर चीज में, हर अपने कृत्य में आप ये चीज देखो कि ये धर्म ही है ना, अधर्म तो नहीं हो रहा है। जब आप ये चीजें देखना चालू कर दोगे, उसी को मनन बोलेंगे, वही मनन हो जाएगा। क्योंकि भजना और चिंतन वो सेम चीज है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आ जाता है मनन का। जब आप उसमें घुसना चालू करोगे, बार बार वही चीज सोचना चालू करोगे, उस पर विचार करना चालू करोगे, तो अब आप अलग अलग केसेस में भी वो चीज अप्लाई करोगे। ये तीन चीजें भी फिर मैं बताता हूँ। अभी जो बच्चा आया था उसको बोला था ना हमने कि भजना मतलब आप भगवत गीता का कोई श्लोक याद कर लो और रट लो,
अब उसके बाद उसको बार बार गाते रहो, तो गाते रहे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में ये आएगा कि यार ये ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद आप विचार करोगे इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद मतलब समझोगे, फिर उसके बाद उसको मतलब के समझने के बाद कि ये इस पॉइंट पे क्यों है, अब इसके बारे में आप डीप डाइव करोगे, विच इज कॉल्ड मनन। तो पहले आपने भजा बार गाते रहे, एक टाइम पे आपको ऐसा लगा, सोचा आपने इसके बारे में, ये आखिर है क्या, इसके बारे में विचार करते हैं, ये क्यों है, इसका मतलब क्या है। मतलब आपने विचार किया और समझ लिया, अच्छा इसका ये मतलब है, लेकिन ये इस जगह पे है क्यों और ये बोला क्यों गया है। अब उसके अंदर डीप डाइव कर रहे हो, मतलब आप उसका मनन करने जा रहे हो, तो अब उसमें आप ये सोच रहे हो कि इसका यूज क्या है। तो जब डीप डाइव किया तो आपको यूज पता चल गया। अब यूज पता चल गया, उसके बाद यूज करना है ना भाई। बिल्कुल। अब यूज पता चल गया और बस बैठे हैं, हमको पता चल गया, बात खत्म, तो फिर पता ही क्यों किया था, नो पॉइंट ना। हाँ, उसका फायदा ही नहीं हुआ कुछ यूज। और सेम वही चीज है कि मैंने भी जब ये श्रीमद् भागवत पढ़ी, तो उसमें जब लिखा हुआ था कि गौकर्ण जी की जो कहानी थी धुंधुकारी और गौकर्ण जी की, तो धुंधुकारी जब उनको कथा सुनाते हैं, धुंधुकारी को तो मोक्ष मिल जाता है बट और लोगों को नहीं मिलता। तो जब वो पूछते हैं उनसे, पार्षद उससे भगवान के, कि औरों को क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि इन सब ने सुना तो है लेकिन किसी ने भी मनन नहीं किया है। मनन का नेक्स्ट स्टेप ही आचरण उसके अंदर ही है, अलग से नहीं है। आप मनन कर रहे हो उसके बाद छोड़ दो तो वो मनन पूरा है ही नहीं, आपको आचरण में लाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर मैंने ये चीज़ समझी कि हम हर बार लोगों को बोलते तो है मनन, उसमें भी लिखा है मनन, लेकिन उस मनन का अर्थ क्या है, कैसे समझ आएगा ये मनन। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि पहले तो भगवान का ध्यान, आप मतलब भगवान क्या है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ है उसी का आप मनन कर सकते हो। चिंतन आप कैसे करोगे, जब ऑटोमेटिकली आप, जब अध्यात्म में भी बोलते हैं ना कि ये चिंतन करो, तो सबसे पहले क्या आता है चिंतन में, कि हम सोचते हैं पहले कि ये ऐसा है। माता जी का, अगर मैंने राधा जी की पैर का मैंने वो किया, चिंतन करने बैठी, तो दिमाग में सबसे पहले आकृति, पहले दिमाग में वो लाइनें, वो वर्ड्स आएंगे कि माता जी के पैर गोरे हैं, पायल है, महावर लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है। तो ये दिमाग में पहले हमने विजुअलाइज किया, विजुअलाइज करने के बाद हमने उसको एक वो क्या बोलते हैं, चित्र देना चालू किया। जब चित्र, मतलब पहले हमारी सिर्फ वो आई, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स आए, वर्ड्स ने एक चित्र को क्रिएट किया, और चित्र क्रिएट करने के बाद वो पूरी प्रतिमा बनी और हमारे को आनंद आने लगा उसको। फिर जब हम हर बार जब भी सोचेंगे तो वही चीज़ हमारे दिमाग में आएगी। वैसे ही भगवान के बारे में आपको पहले समझना है कि भगवान क्या है। जब एक बार आप समझ जाओगे कि भगवान क्या है, उसके बाद आप चिंतन करोगे उसका कि हाँ, इसमें अब हमको देखना कि भगवान ने क्यों किया, कैसे किया है, वो सारी चीज़ें। और क्योंकि भगवान धर्म है, तो धर्म के से हटकर ये काम हो ही नहीं सकता। भगवान मतलब धर्म मतलब सत्य, तो ये उससे हटकर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब आप वहाँ पर चले जाओगे, आपने ध्यान में लेकिन रखना है भगवान को, तब आप जब मनन करोगे तब आपको एक्यूरेट चीज़ मिलेगी, उसका जो सही जवाब है तब आपको मिलेगा, क्योंकि तब आपकी अंतरात्मा आपको ज्ञान देगी जो उसके पास हमेशा रहता है। बस आप सुनते नहीं हो, क्योंकि चिंतन करते नहीं, मनन तो उसी से पूछना है एक तरीके से। बार बार आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना किसी चीज का, तो आत्मा बोलेगी कि ठीक है अब रुक जा, मैं बताती हूँ तुझको। राइट। और वो सही जवाब आपको तब 100% देती है, लेकिन आप उसको सही, उसकी आवाज सुन तब पाओगे जब आप बायस्ड नहीं होगे। हाँ, आप पार्शियल नहीं होगे, आप पक्षपाती नहीं होगे। पक्षपाती आप कैसे हो सकते हो कि आप नफरत करते हो उन सब से जो राम जी को भगवान मानते हैं, और आप राम जी को गलत प्रूफ करना चाहते हो, तो आपकी आत्मा बताएगी कि उन्होंने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपको किसी तीसरे ने बोला होगा जो अधर्मी होगा, उसने आपको बताया है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं ये राम ने गलत किया है, तो आप अंदर से आवाज तो आएगी कि नहीं राम ने गलत कहाँ किया, वो तो अधर्म का अंत कर रहे थे। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने तो गलत किया, उन्होंने तो गलत किया, तो आपको वो बात सुनाई ही नहीं देगी जो आपकी अंतरात्मा धर्म की बात कर रही होगी। आपको सिर्फ बाहर की बात सुनाई देगी, बिकॉज आप बायस्ड हो, आप पक्षपाती हो, आपके दिमाग, आप उनसे नफरत करते हो, उस थॉट से ही नफरत करते हो। इसलिए आप जब पक्षपात रहित हो जाओगे, निष्पक्ष हो जाओगे, और तब जब आप चिंतन और मनन करोगे, तभी आपकी आत्मा आपको जवाब देगी। अगर आप पक्षपात पूर्ण हो तो वो जवाब तो देगी, लेकिन आप सुनोगे ही नहीं, और आप बोलोगे कि नहीं मेरे अंदर से तो यही आवाज आई थी। बिल्कुल। और क्योंकि आप बहरे हो चुके होते हो। और चिंतन और मनन में एकाग्रता होना जरूरी है, भगवान पे ही फोकस होना चाहिए, ना कि दुनियादारी पे फोकस। किसने क्या कहा, क्यों कहा, इस पे फोकस होना ही नहीं चाहिए। Exactly. अगर आप उनके पे फोकस रहेगा आपका, तो आप भौतिकता में पढ़ो तो ऑब्वियसली आप नहीं समझ पाओगे, फिर तो निष्पक्षता तो आएगी नहीं ना उसमें, बायस्ड हो ही जाओगे आप ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पर चिंतन
और मनन का सिंपल सा फंडा यही है कि आपको जो भी करना है वो भगवान को ध्यान में रखकर करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। और भगवान को ध्यान में रखने का सिंपल सा मतलब ये है कि धर्म संगत होनी चाहिए वो चीज़, सत्य होनी चाहिए, असत्य नहीं होनी चाहिए। अगर आप चिंतन कर रहे हो किसी असत्य चीज के बारे में, वो भी बेवकूफ़ी है आपकी। एंड सत्य इज नॉट फैक्ट। एग्जैक्टली, सत्य मीन्स समथिंग दैट इज राइट। हाँ, जो यूनिवर्सल है हमेशा रहेगा। सत्य मीन्स जो सही है और जो यूनिवर्सली राइट है। हाँ, सत्य का मतलब फैक्ट नहीं होता। फैक्ट तो कुछ भी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। सत्य अलग है, फैक्ट अलग है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे और उसके बाद अगर आप चिंतन में बैठोगे, मनन करोगे, तो आचरण में मैं गारंटी से बोल रही हूँ वो उतर ही जाएगा। जब आप आप इच्छुक हो ना, क्योंकि आपकी इच्छा है वो चीज़ जानने की ना, तो भगवान भी हेल्प करते हैं, हमारी आत्मा हेल्प करती है ना हमारी तब। लेकिन जब आप जानना ही नहीं चाहते हो और बस दिखाना है कि हाँ ठीक है हम कर तो रहे हैं, बस हो नहीं रहा है, तो फिर वो वैसे भी कभी नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप उसके लिए डेडिकेटेड ही नहीं हो ना। एकाग्रता नहीं है आपके अंदर ना, एकाग्रता होना भी उतना ही ज़रूरी है। बिना डेडिकेशन के आप अपना खुद का काम, मैं खाना तो बना रही हूँ और ध्यान कहीं और लगाए, तो मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मैंने नमक डाला कि नहीं डाला, क्योंकि ध्यान कहीं और है। सोचिए जब खाना बनाने में इतना डेडिकेशन चाहिए होता है, तो भगवान का चिंतन करने में डेडिकेशन नहीं चाहिए होगा? हर चीज़ में डेडिकेशन की ज़रूरत है, एकाग्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप वैसे भी आपसे भगवान छोड़ दो, आप कोई काम परफेक्शन से नहीं कर सकते हो। डेडिकेशन, समर्पण, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। हाँ, भगवान ने ना, तो भगवान पे कंसंट्रेशन और समर्पण दोनों होने चाहिए। तो एकाग्रता भी होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। और समर्पण का ना एक भगवत गीता में अध्याय 3 के श्लोक में भी ये दिया हुआ है, श्लोक नंबर 30, इसमें भी ये दिया हुआ है कि भगवान ने बोला है कि आप जब चिंतन में बैठो ना, तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चिंतन मनन। चिंतन में जब आप बैठोगे तभी मनन हो पाएगा, वरना नहीं। और चिंतन जब तक सही नहीं होगा, मनन होगा ही नहीं। तो चिंतन में भगवान ने बोला आशा रहित होना चाहिए। आपको कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ यही रिजल्ट होना चाहिए, कोई आपकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि क्या चाहिए, मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है या इससे क्या, हाँ इससे क्या निकालना है, इसकी कोई उम्मीद आशा नहीं रखनी चाहिए। ममता रहित, आपको किसी इसमें नहीं आना चाहिए कि इससे मुझे किसी पर्टिकुलर बंदे, सोसाइटी, सिस्टम, किसी पर्टिकुलर का अपना जो जिससे अपना स्वार्थ है उसके बारे में फायदा होना चाहिए। संताप रहित, जेलसी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के ईर्ष्यालु स्वभाव में जाकर आप ये किसी ईर्ष्यावश आप इसको ना पढ़ रहे हो कि अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं भगवत गीता पढ़ के बताते हैं कि देखो इसमें लिखा है कि जन्म से आप शूद्र या क्षत्रिय होते हो, राइट। ये क्योंकि वो ईर्ष्या के उससे पढ़ रहा है, उसके अंदर, हाँ, क्योंकि उसके अंदर ये ईर्ष्या है कि ये कृष्ण और भगवत गीता, इससे अपने को नफरती करनी है, ये थॉट प्रोसेस उसके अंदर है, इसलिए वो इसमें से ढूंढ ढूंढ के गलत निकालता है, जबकि मतलब कुछ और होता है, वो अपने हिसाब से गलत मतलब समझा के और अपना पब्लिक को बताता रहता है। तो ये होता है ईर्ष्या, संताप सहित, वो संताप सहित होता है। बट भगवान कहते हैं इसको जब पढ़ो तो संताप रहित होकर पढ़ो, मनन चिंतन मेरा करो तो संताप रहित होकर करो। और ये तीनों जो पार्ट है ये है सरेंडर करने के भगवान को। अगर आप ये सरेंडर करके मनन करोगे तो गारंटेड है, 100% है कि आपको कुछ गलत चीज समझ आ ही नहीं सकती भगवान के बारे में। उन्होंने जो किया वो क्यों किया, ये चीज आपको लेसन भी मिल जाएगा उससे कि वो क्यों, अगर वो आए तो वो क्या करने के लिए आए थे। और शास्त्रों को भी आप सही से ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। आप शास्त्र नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप सही और गलत में भेद करना समझ जाओगे। आप उचित अनुचित, धर्म अधर्म, सही गलत सब में भेद करना ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, ये जो चिंतन होता है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। और डिसीजन मेकिंग पे भगवान ने भगवत गीता में बहुत जोर दिया है, क्योंकि यही है जो आपको यही है आपको जो इंडिपेंडेंट मनुष्य बनाती है। हाँ। अगर ये नहीं है तो आप गुलाम हैं। बिल्कुल। तो ये है, तो अगर आपको चिंतन करना है तो उससे पहले आपको ममता रहित, संताप रहित और आशा रहित होना पड़ेगा। अपने आप को भगवान में, अपनी जो बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको भगवान में लगाओ। उसके बाद अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे, भजते रहोगे, भजना मतलब बस निरंतर उनका वो चलना चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ, भगवान क्या समझाना चाहते थे, मुझे ये जानना है बस इससे। तब आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में इस लीला के पीछे का कारण क्या था, क्या आपको इससे समझना था। तब आप वो रीजन आप समझ पाओगे कि भगवान क्या इससे समझाना चाहते थे। भगवान आपको ये भी पता चल जाएगा भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। हाँ बिल्कुल, you will get to know। एग्जैक्ट। अरे इतनी छोटी छोटी चीजें समझ आ जाती है ना, जो वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाते, उनको भी चीर फाड़ करके समझ आती हैं जो चीजें, वो आत्मज्ञान ऑटोमेटिकली भगवान दे देते चिंतन करने से। हाँ, बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान जिसको हो, तो उनको विशेष ज्ञान एक्सटर्नल चीजों का है। एग्जैक्टली। लेकिन जो वो क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल वैज्ञानिक होता है, राइट,
वो जो है वो ये फाइंड आउट कर सकता है बहुत आसानी से। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जो होता है। हाँ बिल्कुल। आध्यात्मिक आपका वैज्ञानिक, आपको वैज्ञानिक होना चाहिए। आप भौतिक वैज्ञानिक हो तो आपको भौतिक चीजें के बारे में पता होगा। आप भूवैज्ञानिक हो तो भू के बारे में पता होगा। आप केमिकल वैज्ञानिक हो तो आप उसके बारे में निकाल पाओ। बायोलॉजिकल वैज्ञानिक हो तो उसके बारे में आएगा। आप स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हो तो इस पे आपको इस अध्यात्म का विशेष ज्ञान होगा। तो आप उससे, तो ये जो ज्यादातर जो इटर्नल चीज है कि ये पृथ्वी क्यों है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब बताने का काम आध्यात्म का है। तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। अगर आप बाहरी तरीके से उसको समझने की कोशिश करोगे तो हमें कभी नहीं समझ आएगी वो चीज। बिल्कुल। जबकि समझना सब चाहते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लोग समझना चाहते हैं, बट वही है कि कहाँ से समझें। तो इसका समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप चिंतन करो, मनन करो। कोई भी क्वेश्चन है आपका, चिंतन करो, मनन लेकिन करो। चिंतन और मनन करने जब आप बैठते हो तो राधा रानी जी का चित्र बनाने के बाद वहां पे रुकना नहीं है। हाँ। आप ये सोच लेते हो कि राधा रानी इतनी है बस, मतलब ये शरीर है इतना सुंदर सा, बस इतनी राधा रानी है। नहीं, उससे आगे है, क्योंकि ईश्वर जो है, जो भगवान है, वो सिर्फ कोई भौतिक शरीर नहीं है। जो भगवान है वो उसके पीछे की चीज है, चेतना शक्ति है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये इनके पीछे क्या है। सिर्फ ये जो दिख रहे हैं ये इतने ही नहीं है, इससे ज्यादा है। और अगर आप चाहते हो कि भगवान को लिटरली पास से जानना समझना, तो उसके लिए आपको आत्मचिंतन करना ही पड़ेगा। आत्मचिंतन आत्मिक चिंतन है। आत्मिक चिंतन मतलब आत्मा का चिंतन, और आत्मा जो है वो भगवान ही है। तो भगवान का चिंतन करोगे, अब अंदर से आत्मा तो नहीं ला सकते आप, तो भगवान का चिंतन करो, आत्मिक ज्ञान ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ चिंतन। और आचरण, जब आप ये सब करना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप घुस जाओगे ना उस चीज़ में, तो आचरण में वो ऑटोमेटिकली, पहली बार में थोड़ा लगेगा कि अरे थोड़ा टफ है, दूसरी बार में और थोड़ा लगेगा कि नहीं थोड़ा इजी हुआ। तो जब वो आचरण में बैठ जाएगा, कि बस आचरण का मतलब ये है कि आपके बैठ गया वो, उसके अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते। जो सही है वो सही है, आप गलत कर ही नहीं सकते, वो है आचरण। उससे पहले आप सोचो कि नहीं इसमें तो मैं ट्राई कर लेता हूँ कि होगा या नहीं होगा, उसको आचरण में लाना नहीं बोल सकते। आचरण वही है जो आपके अंदर रम चुका है, तभी वो आचरण में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो जैसे आचरण में आ जाएगा, बस आपको ज्ञान होना गारंटीड है, और भगवान खुद ही आके आपको हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों में। एक बार स्टार्ट तो करो। हमने भी स्टार्ट किया तो हमें समझ आता है कि ऑटोमेटिकली भगवान एक्चुअल में आते हैं हमको समझाने के लिए। Correct. कई बार भगवत गीता के श्लोक ऐसे होते हैं कि कहीं पर मैं फंस जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यहाँ कनेक्शन कुछ और हो रहा है, और फिर हम वीडियो नहीं बनाते उस टाइम में। फिर हम दूसरे दिन जब हम चिंतन करते हैं उसका, तब मुझे जवाब मिल जाता है कि नहीं ये था, मैं गलत सोच रही थी। कि कई बार हम दोनों में वो हो जाता है कि आलोक बोलते हैं नहीं ये ऐसे है, और मैं बोलती हूँ नहीं इसका मतलब तो ये है। फिर जब हम उस वीडियो को वहीं पर पॉज करते हैं, नहीं आज नहीं बनेगा, कल भगवान ऑब्वियसली कुछ और समझाना चाहते हैं इसके माध्यम से, जो हम अभी नहीं डिलीवर कर पा रहे। फिर हम जब दूसरे दिन उस वीडियो को बनाते हैं, तब हमें समझ आता है कि अच्छा इसके पीछे ये सीन था। इसीलिए भगवान ने बोला एक दिन और ले लो और फिर इनको बताओ कि चीज़ें, क्योंकि हमारी खुद की इच्छा है कि हम भगवत गीता को एज इट इज़ डिलीवर करें, तो भगवान हेल्प करते हैं उसमें एज इट इज़ डिलीवर करने का, जो उनका मैसेज है। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करवाने वाले भी वही हैं। करने वाले हम मान लें ऑब्वियसली करता हम ही है, लेकिन करवाने वाले तो वही हैं। हम जब तक वो नहीं करवाने की इच्छा करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मनन का एक्चुअल में मतलब क्या है, और उसको आचरण में लाने का मतलब क्या है। आपको किस तरीके से मनन और ये चिंतन, मनन और आचरण की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो ये हेल्प, अगर ये वीडियो हेल्प करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर We are always there to help you. बाकी हमारे भगवत गीता के और वीडियोस, हमारी सीरीज चल रही है वीडियोस की, तो आप वहाँ पर जाके भगवत गीता के बारे में भी जान सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि चिंतन से क्या फ़ायदा होता है, मतलब जो हमें जो समझ आया भगवत गीता के बारे में, आप भी उसका लाभ उठा सकते हो हमारे द्वारा। और ये भी भगवान ही चाहते हैं, तभी हम वीडियो बना रहे, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आज यहीं तक के लिए। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरा नया विषय लेके आएंगे आपके सामने, तो उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप जय श्री राम। जय श्री राम।